सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि 17 का पूरा कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो 17 का कोर्स स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम इंस्टॉलेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे और इसमें क्या न्यू फीचर्स आए हैं और इसमें कौन कौन से जो इनबिल्ट पैकेज थे, सर्विसेज थी, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि रिपोर्टिंग सर्विसेज नेटिव और शेयर पॉइंट, दो तरह के रिपोर्टिंग सर्विसेज हम पहले इंस्टॉल करते थे। अब सिक्वल सर्वर के सेटअप में नहीं है, वो अब सेपरेट EXE बन गया है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा अलग से आप डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो एंड कॉन्फ़िगर करो। सो हम पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड क्या क्या फीचर्स पहले नहीं थे, क्या हमें विंडोज़ पे करनी रहती थी, क्या सिक्वल साइड से परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी रहती थी, वो सारे डीप में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड आगे हम रिपोर्टिंग सर्विसेज पे फोकस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सिक्वल सर्वर 2017 इंस्टॉलेशन पे। सो हमें सिक्वल सर्वर 2017 का ISO डाउनलोड करना, उससे पहले ये हम डाउनलोड करते हैं। इसके थ्रू हमें लिंक मिलती है, कैसे, जस्ट हम क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप ये डाउनलोड करोगे, आपको ये डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, ठीक है, बेसिक, कस्टम और जो आपका बेसिक डाउनलोड करना है, जस्ट सिक्वल डेटाबेस इंजन डाउनलोड करना है। कस्टम डाउनलोड, क्या क्या सेट आपको चाहिए मल्टीपल फीचर्स के साथ, ये पूरी पैकेज के साथ आपको डाउनलोड करते। जब इसे हम पूरी पैकेज हम सिलेक्ट करते हैं, हमारा ये पाथ दिखाता है कहाँ हम डाउनलोड करते हैं। ISO फाइल, कैब फाइल होती है, एंड देन हम क्लिक करते हैं डाउनलोड पे। तो इस तरह से हमारा फाइल डाउनलोड होता है। हम इसको अभी यहाँ क्लोज कर रहे हैं। यस, हमारे पास ये फाइल पहले से डाउनलोडेड है, क्योंकि हम वीडियो के साथ हम नहीं कर सकते। जस्ट इसको हम माउंट करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक एंड माउंट, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक्सप्लोर होके आ गया, सारे फाइल्स हमारे पास एक्सप्लोर होके आ गए, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि सारे फाइल्स यहाँ पे हैं। हमें सेटअप फाइल पे क्लिक करना है। जैसे हम सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, हमें ये पूछता है यूज़र अकाउंट्स के लिए, ठीक है। एंड देन हमें स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। तो जस्ट इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। EXE है ये, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। सो हम अभी जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हम पूरा इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, एंड टू एंड। ओके, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं। बहुत लोगों ने शॉर्टकट में बना करके अपलोड कर दिए 5-10 मिनट में करके, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, हमें इसको डीप में देखना है। जैसे प्लानिंग में क्या है, आप हार्डवेयर सॉफ्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिलीज नोट पढ़ते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। आप यहाँ से डेटा माइग्रेशन टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और यहाँ से सिक्वल सर्वर माइग्रेशन असिस्टेंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्माज इसको बोलते हैं, जिससे आप क्या अलग RDB में इसको अपने सिक्वल सर्वर में माइग्रेट कर सकते हैं। सो इस तरह से डीप में आप डीप में इंस्टॉलेशन नहीं देखा हो कहीं भी। यहाँ पे भी है हाउ टू अप्लाई सिक्वल सर्वर अपडेट्स, तो आप यहाँ से लिंक लेके पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप नहीं चाहते कि आप साइट पे जाएं, किसी ब्लॉगर्स के पास जाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेशन देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है जिसको आप देख करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टैब आती है आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन में। आप कैसे इंस्टॉलेशन करना है, स्टैंड अलोन करना है, रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, मैनेजमेंट स्टूडियो करना है, ये सब डाउनलोड पे जाएगा। डेटा टूल्स आपको करनी है, ये भी आपको उधर जाएगा। क्लस्टर करनी है, फेलेबल क्लस्टर, ऐड नोड करना है या अपग्रेड करना है, मशीन लर्निंग करनी है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको मिलती है। देन आती है आपकी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कब आती है, जब एग्जिस्टिंग चीज़ें करप्ट हो जाती है, कुछ फाइल मिसिंग होती है, तो आप यहाँ पे रिपेयरिंग पे आते हो। और एडिशन भी अपग्रेड यहाँ से आप कर सकते हो। अगर कोई एडिशन आपका इवेल्यूशन वर्जन है, तो आप यहाँ से एडिशन अपग्रेड कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट है कि आपको नोड रिमूव करना है फेलोवर क्लस्टर से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो ये विजार्ड आपको खुल जाएंगे और आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हम यहाँ देखने जा रहे हैं स्टैंड अलोन सर्वर विदाउट रिपोर्टिंग सर्विसेज, बिकॉज सिक्वल सर्वर 2017 में रिपोर्टिंग सर्विसेज नहीं है, हमें अलग से डाउनलोड करना है। सो हम दिखाएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। जब हम क्लिक करेंगे तभी लिंक अलग ओपन कर देता है, नहीं तो अभी भी हम दिखा देता है आपको। जैसे क्लिक हमने किया, ये टिक नया
आपको विंडो खुलेगा जहाँ से आपको डाउनलोड करना सी। सो यहाँ से आपको रिपोर्टिंग सर्विसेज 17 डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स ये जो है आपका पैकेज नहीं है, मतलब पैकेज के अंदर इनबिल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर पर रीडायरेक्ट करता है और वहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और आपको 17 रिपोर्टिंग सर्विसेज, 19 रिपोर्टिंग सर्विसेज या 22 जो भी आप अपग्रेडेड वर्जन आप ले रहे हैं 17 से एंड एबव, आपको रिपोर्टिंग सर्विसेज अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ दिखा दिया आपको कि इसके से रिपोर्टिंग सर्विसेज डाउनलोड करना है। नाउ कमिंग टू द इंस्टॉलेशन पार्ट, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे और हम आते हैं स्टैंड एलोन इंस्टॉलेशन एंड ऐड फीचर्स करके जो आती है एग्जिस्टिंग फीचर। मान लो कि पहले से 17 इंस्टॉल्ड है और आपको नए कुछ फीचर्स इसमें ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे आओ और ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ये हमारा फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो हम यहाँ से आराम से जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट विंडो अभी ओपन हो रहा है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की तो लाइसेंस हमारे पास नहीं है, हमने क्या है फ्री वर्जन डाउनलोड किया है, इवैल्यूएशन, डेवलपर एंड एक्सप्रेस। आप तीनों को अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में आपको तीनों मिल जाते हैं क्योंकि ये तीनों ही फ्री वर्जन्स हैं। बस लिमिटेशंस इसमें है, एक्सप्रेस में 10 GB पर डेटाबेसेस है, डेटा फाइल्स है, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने इवैल्यूएशन लिया तो 180 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। डेवलपर एक्सपायर नहीं होता है, आप डेवलपमेंट में कर सकते हैं। लिखो यहाँ लिखा हुआ है डेवलपर एडिशन डज नॉट एक्सपायरेशन हैव नॉट एन एक्सपायरेशन। ओके, तो ये एक्सपायर नहीं होता, लेकिन अगर हम एवैल्यूएशन पे जाते हैं तो 180 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हम डेवलपर एडिशन यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमें रिपोर्टिंग सर्विसेज पे काम करनी है। क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताया था कि हम रिपोर्टिंग सर्विसेज के बारे में जानेंगे और नए वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ये जो लाइसेंस है कोई पढ़ता नहीं है तो जस्ट हमें एक्सेप्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट हमने किया एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये चेक करता है, कुछ डिटेल्स चेक करते हैं, अपडेट्स चेक करते हैं, कुछ फाइल्स चेक करती है। ठीक है, तो इसने फायरवॉल बोला, दिस इज़ अ वार्निंग, कोई ज़रूरत नहीं है फायरवॉल ऑफ ऑन करने की, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा यहाँ से, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्लिक किया। अब आती है मेन पार्ट, यहाँ पे देखो सी आपने लिख दिया लुकिंग फॉर रिपोर्टिंग सर्विसेज डाउनलोड इट फ्रॉम द वेब। मतलब अभी इसका पैकेज नहीं है अगर रिपोर्टिंग सर्विसेज आप देख रहे हो तो, मीन्स आप अगर एग्जिस्टिंग फीचर्स में अपग्रेड कर रहे हो और चाहते हो कि रिपोर्टिंग सर्विसेज यहाँ से हम डालें, सो ये पॉसिबल अब नहीं है। ये पहले था 16 तक पॉसिबल था कि एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन में आप फीचर्स ऐड कर सकते हो, रिपोर्टिंग सर्विसेज एंड ऑल। ओके, ये आपको आर सिस्टम डालने हैं, डेटा क्वालिटी डालना है, पॉलीबेस डालना है या इंटीग्रेशन सर्विसेज डालनी है, मास्टर डेटा सर्विसेज डालनी है, तो ये सब ऐड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है मतलब रिपोर्टिंग सर्विस अलग है, बाकी इसमें एग्जिस्टिंग है। मीन्स हम फीचर्स ऐड करने की बात करिए, अगर आपने मिनिमम इंस्टॉलेशन किया है तो आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो हम अभी मिनिमल में ही जा रहे हैं। क्या जानेंगे, डेटाबेस इंजन लेंगे, रिपोर्टिंग रेप्लिकेशन लेंगे और कुछ हम इसमें एनालिसिस सर्विस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें उसमें अभी काम नहीं करना है, हम बस रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसमें रिपोर्ट सर्वर नहीं है तो हम सेपरेट डाउनलोड करके, जब हमने देखा था तो उसमें हम डाउनलोड कर रहे थे, डाउनलोड के बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन के बाद मुझे चाहिए अभी नेटिव क्लाइंट टूल, ओके सॉरी क्लाइंट कनेक्टिविटी टूल। अभी इंटीग्रेशन सर्विसेज पे भी हमें कोई काम नहीं करना है तो इग्नोर दिस वन, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी एसडीके एंड SQL सर्वर क्लाइंट कनेक्टिविटी एसडीके। ओके, एनीथिंग नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे पास एक ही ड्राइव है सी ड्राइव, सो हम सी ड्राइव पे ही इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग ऑन डिफरेंट ड्राइव्स। सो ये डिफ़ॉल्ट पाथ है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको डी में डालना है तो सीधे यहाँ से डी मॉडिफाई करो, मतलब आपके पास ड्राइव है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मीन्स आपको एक और बात यह बताता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस का कि आपको यहाँ पे ये डालने सी ड्राइव में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन नहीं करनी है कभी भी। बीइंग अ DBA, बीइंग वी कैन से दैट डेवऑप्स, बीइंग अ बेसिस टीम इन सैप, आपको सीधा यहाँ से मॉडिफाई करके जाना है, डिफ़ॉल्ट पे कभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हिट किया हमने यहाँ पे। नाउ हम डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे जा रहे हैं, हम चाहे तो इसकी आईडी हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे SQL सर्वर ट्रेनिंग डिफ़ॉल्ट टेंस कर लिख सकते हैं, SQL सर्वर SSRS, ओके ट्रेनिंग, ओके SSRS
DB है। ओके, सो हमने नाम चेंज कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट हमने MS SQL सर्वर नहीं रखा। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है ये। ओके, हिट नेक्स्ट। ठीक है, सो हमने क्या लिया, डेटाबेस इंजन, SQL सर्वर एजेंट लिया, ब्राउजर सर्विसेज लिया। ठीक है, ये सब डिफ़ॉल्ट है क्योंकि सर्विसेज हम मैनुअल रख रहे हैं, क्योंकि जॉब हमने क्रिएट नहीं किया है। डेटाबेस सर्वर स्टार्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अगर ये हमारा दूसरा होता तो हम मत करके रखते हैं, बाद में स्टार्ट मतलब ऑन डिमांड भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ग्रांट वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क। ये पहले हम जब डेटाबेस का सर्वर इंस्टॉल करते थे तभी हम क्या करते थे, डिस्क वॉल्यूम का विंडोज़ लोकल पॉलिसीज से, सॉरी या लोकल सर्विसेज में जाकर हम करते थे वहाँ पे सेटिंग। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में अपडेट करते थे, इनेबल करते थे और सर्विस अकाउंट को परमिशन देते थे। अभी हम यहीं से कर देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मोर डिटेल के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हो क्लिक करके। कोलेशन बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, जिसका जैसा होता है हम चेंज करके रखते हैं। ओके, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हिट नेक्स्ट। यहाँ पे आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आती है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और मिक्स बोर्ड। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मीन्स जो बंदे को विंडोज़ सर्वर पर लॉगिंग्स होगा वो कनेक्ट कर पाएगा। SQL लॉगिंग काम नहीं करेगा, लेकिन हमें SQL लॉगिंग लेना है क्योंकि कभी कभी क्या ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन हमारा नहीं है तो हम बाहर से अगर कनेक्ट कर रहे हैं किसी और यूज़र के थ्रू, तो हम ऐसे से या फिर अदर SQL अकाउंट बना करके डेवलपर ग्रुप या जो भी हम बना करके रखते हैं उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अपने डिज़ायर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, और उसको आप याद रखिए। और यहाँ पे ऐड करना पड़ता है लोकल अकाउंट, जो भी आपका लोकल अकाउंट है यू कैन ऐड हियर। जो विंडोज़ का लोकल है वो यहाँ ऐड कर लेना है। करंट जो यूज़र होगा वो सर्च कर रहा है अभी, जो करंट यूज़र मिलेगा वो ऐड कर, जिससे हमने लॉगिन किया होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है लोकल सिस्टम का ऐड हो गया है, जो मेरे नाम से ही है। सो ये है आपका सर्वर कॉन्फिगरेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आपने विंडो ऑथेंटिकेशन रखा है तो SQL लॉगिंग फेल होगा। आप अगर ट्रबल शूटिंग करते तब चेक करो कि सिस्टम कैसे इंस्टॉल्ड हुआ है। ओके, नेक्स्ट आती है डेटा डायरेक्टरी। तो डेटा डायरेक्टरी आपको डिफाइन करनी है। आप डेटा डायरेक्टरी जो रखते हो रूट डायरेक्टरी, आप C में कभी मत रखो। यहाँ पे अपने सिस्टम डेटाबेस है तो S कर लो, जो सिस्टम डेटाबेस वहाँ चले जाएंगे सारे के सारे। एंड यूज़र डेटाबेसेस के लिए आप डिफाइन करो डेटा एंड लॉग फाइल के लिए अलग अलग और बैकअप के लिए अलग अलग ड्राइव आपको करनी पड़ी। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस है। एवरी टाइम आपको याद रखना है कि डेटा डायरेक्टरी होगा जो चेंज होगा, लॉग का सिस्टम का अलग होगा, यूज़र डेटाबेसेस के अलग होंगे और यूज़र डेटाबेसेस के लॉग फाइल की ड्राइव अलग होगी। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है, माइंड इट। ओके, और नोट करके रखें। नेक्स्ट हम जाते हैं TempDB। पहले TempDB की बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी, अब है। पर कोड बेस आपको फाइल होना चाहिए, फाइल की साइज सेम होनी चाहिए और TempDB की भी ड्राइव डिफरेंट होनी चाहिए। आप ये साइज डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन की हाउ मच यू आर कैलकुलेटिंग, हाउ मच यू आर यूजिंग फंक्शन, हाउ मच यू आर डेटा सॉर्टिंग। ओके, इन द TempDB। सो आप उसके हिसाब से इसकी साइज इनिशियलाइज कर सकते हो। और TempDB के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि हम TempDB को T ड्राइव में रखते हैं, T फॉर TempDB। ओके, सो ये आपका ट्यूनिंग पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है फाइल स्ट्रीम। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको यहाँ से इनेबल करने हैं। सो ये हमारे फिर अभी हम उसमें नहीं जा रहे तो कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखें TempDB की डेटा फाइल या लॉग फाइल एक ही ड्राइव में कुछ अलग अलग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइज सेम होनी चाहिए और एज पर कोर होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर 4 कोर है तो 4 फाइल्स बनने वाले हैं। ओके, हिट नेक्स्ट। सो हमने जो भी सिलेक्ट किए थे फीचर्स ये सारे यहाँ पे हैं जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये देखिए जनरल में आपको दिख रहा है सब डेटाबेस इंजन आप इंस्टॉल करें, प्ले रिपोर्टिंग सर्विस सॉरी रेप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं और ये शेयर्ड फीचर्स है। और नेक्स्ट आपका नीचे आता है इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। जो हम इंस्टेंस इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसका हमें नाम देगा। इंस्टेंस का नाम क्या है भाई, सॉरी ID क्या है, SQL SRS DB है। ओके, और ये आपका डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। इस तरह से इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सारे फाइल आप वैलिडेट कर सकते हैं, डायरेक्टरी एंड ऑल, कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। अगर होता है तो आप फिर बैक जा करके चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेगा, लोकल सिस्टम है। साइज TempDB की यहाँ पे है, टेम्प डायरेक्टरी यहाँ पे है। एंड यहाँ से हम हिट
इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये थोड़ा टाइम लगा। तब तक हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हमें हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर लिए तो कुछ दिनों तक आपको क्या होता है कि SQL सर्वर में प्रॉब्लम्स नहीं आते, परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आते हैं, जिससे डेटा ग्रो करता है। लेकिन जब डेटा यूज हो जाता है तो आपको फिर ट्यूनिंग करनी पड़ती है अलग अलग चीज़ें, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे याद दिलाऊंगा, ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए, डेटा फाइल, लॉग फाइल, टेम्प डीबी, ये सब अलग अलग ड्राइव होना चाहिए। सिस्टम डेटाबेसेस अलग ड्राइव में होनी चाहिए, नॉट इन अ सेम ड्राइव। आप कहीं भी लोकल पे ऐसे इंस्टॉल ना करें या फिर प्रोडक्शन पे भी मत करें, क्योंकि आपको बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, तब तक हम होल्ड कर लेते हैं। सो जैसे इंस्टॉलेशन ये चल रहा है, मोस्टली अब ख़त्म होने वाला है। मीनवाइल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो आप हमेशा याद रखिए, सी ड्राइव में आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी है। डेटा के लिए डी ड्राइव बनाइए, लॉग के लिए एल ड्राइव बनाइए, सिस्टम के लिए एस ड्राइव, टेम्प डीबी के लिए टी ड्राइव और रिकवरी के लिए आर ड्राइव बना करके रखिए। क्योंकि क्लस्टर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सब डिफाइन करते हैं, तो क्लस्टर में उसमें ऐड हो जाता है क्यू फॉर कोरम और एम फॉर MSDTC। ओके, तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंस्टॉलेशंस के। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। और मीनवाइल मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए। एंड ध्यान रहे, स्टे ट्यून करके रहिए, आप नए वीडियो हमेशा आपको मिलेगा और विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ इंडस्ट्रियल, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 13 और 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद डेटाबेसेस, सो आई विल कीप माई एक्सपीरियंस इन माई वीडियो। तो हमारा ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम देखेंगे कि सही में SQL सर्वर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो कहाँ जाएंगे हम, सर्विसेज में। ठीक है, हमने सर्विसेज ओपन किया यहाँ से। इसमें हम सर्च करेंगे SQL सर्वर। सी ऑटोमेटिक रन हो रहा है एंटी सर्विस के थ्रू। हम अपना जो डोमेन अकाउंट होगा, यूज़र अकाउंट होगा, सर्विस अकाउंट बना करके उससे चालू कर सकते हैं। क्योंकि जब आप DR सॉल्यूशंस के लिए आप जाएंगे, एप्लीकेशंस के लिए, लॉग शिपिंग, मिररिंग के लिए, तो आपको एक सर्विस अकाउंट चाहिए, सर्विसेज आपकी चलनी चाहिए, जिसको डोमेन में डी राइट का परमिशन होना चाहिए। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन। और आपको ये बात मालूम होगी कि आज के टाइम पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर हमारे पास नहीं है तो, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके लिए भी यहाँ से जाएंगे। सो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, ये रहा हमारा 19। ओके, हम 17 भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19 रिलीज़ है, लेटेस्ट वाली है, तो हम लेटेस्ट वाली पे जा रहे हैं। नो डाउट हम कनेक्ट कर सकते हैं 17 इससे। ओके, तो हमने क्लिक किया डाउनलोड के लिए, ये डाउनलोड हो रहा है। सो हम ये डाउनलोड पहले से है, उस पर हम काम करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं SSMS की। सो डबल क्लिक किया इसको। सो ये विंडो आता है SQL सर्वर 19। ओके, लेटेस्ट वर्जन। क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज लोकेशन, आप कहीं भी चेंज करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्लिक हिट। सो ये फिर से पूछेगा, यहाँ पे पूछा इसने, ओके किया। अब ये चेक करेगा सब पैकेज एंड ऑल, एंड देन इंस्टॉल करेगा। सब देख सकते हैं ओवरऑल प्रोग्रेस और पैकेज का प्रोसेस क्या है। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट रहा, शेयर्ड कंपोनेंट होते हैं जो भी इंस्टॉल करते हैं इसके साथ। ओके, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बता दें, जो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, जो उनको जो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मिल सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ विथ एक्सपीरियंस। ओके,
सो मीनवाइल हम SSDT भी डाउनलोड कर लेते हैं, SQL सर्वर डेटा टूल, बिकॉज हमें रिपोर्टिंग सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए चाहिए या फिर इंटीग्रेशन सर्विसेज और SSS के लिए जो हमें चाहिए यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमें अभी अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ से ये लिंक है, हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, जब तक ये हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल होता है तब तक हम यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो इसका लिंक है यहाँ पे SSDT का, सॉरी where's that overview and downloads, if already installed इसके लिए कह रहा है, लेकिन हमें नया डाउनलोड करना है। सो यहाँ सिंगल मशीन के लिए डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट क्लिक हियर। ओके, एंड create offline package, थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे। सो ये आपका मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ कंप्लीट हो गया। सो जस्ट इसको क्लोज करेंगे एंड ट्राई टू ओपन SSMS। तो आपका मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो रहा है। एंड हम मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए अलग से एक अलग क्लास रखे हैं, ओनली फॉर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, फुल SSMS, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट हम अभी ट्राई टू कनेक्ट SQL सर्वर एंड शो यू कि हाउ वी आर, हमने जो इंस्टॉलेशन की है वो सही सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ओके, सो सी हम सर्वर नेम जो था चेक कर सकते हैं, जो हमने दिया था वही है कि नहीं है। सी ओके, एंड कनेक्ट, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इंस्टॉलेशन ट्रस्टेड नहीं है, ऑथेंटिकेशन। ओके, सो हम विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं है तो SQL जाएंगे, ऐसे, और ऐसे का जो हमने पासवर्ड दिया था वो हम चेक करेंगे। लॉगिन फेल, बिकॉज हमने नाम कुछ चेंजेस है यहाँ पे, उसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे बीच में ये अपडेट आ गया, ऑटोमेटिक अपडेट, तो हम इसको भी अपडेट कर देते हैं, लेकिन एक बार हमें रिबूट करना पड़ेगा। तो सो रिबूट करके हम चेक कर लेंगे। ओके, सो हम अभी इस चीज़ को यहीं पॉज करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी SSMS के साथ कनेक्टिविटी के साथ दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।